मंगला गौरी व्रत कथा। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई का एक बेटा था जिसका नाम भोला था। उसकी एक सुंदर पत्नी थी रूपा। भोला अपनी माँ को बहुत ख्याल रखता था। बहू भी बहुत सीधी थी, लेकिन बुढ़िया माई दिन रात बहू से झगड़ा करती रहती थी। एक दिन बुढ़िया माई ने घर जाकर बताया, बहू सुन, मैं शिव जी के मंदिर से आ रही हूँ। वहाँ सब बातें कर रहे थे कि यदि सावन के सोमवार का व्रत कर अगले दिन मंगला गौरी व्रत किया जाए तो भोलेनाथ और माँ पार्वती की कृपा से तुझे बेटा हो सकता है। तब रूपा ने कहा, लेकिन माँ जी, मैं तो केवल सोमवार का व्रत करती हूँ। ठीक है, अब आप कह रही हैं तो इस बार मैं दोनों व्रत करूँगी। बुढ़िया माई केवल उसे परेशान और भूखा रखने के लिए यह सब कह रही थी। उसने आगे कहा, अरे ऐसे व्रत नहीं करना है। दोनों दिन कुएं से 7 घड़े पानी शिवलिंग पर चढ़ाना है। रूपा यह सुनकर परेशान हो गई। उसने कहा, माँ जी, मैंने तो यह सब करते हुए किसी को नहीं देखा। यह सुनकर बुढ़िया माई को क्रोध आ गया। उसने कहा, मैं क्या झूठ बोल रही हूँ। यह केवल संतान प्राप्ति का उपाय है जो तुझे करना ही पड़ेगा। यह सुनकर क्या रूपा चुप हो गई। कुछ दिन बाद सावन शुरू हो गया। रूपा ने पहले सोमवार को सुबह खूब पूजा पाठ व्रत किया और 7 घड़े पानी कुएं से भरकर शिव जी को चढ़ा दिया। कुआं मंदिर से काफ़ी दूर था, इसलिए उसे काफ़ी समय लग गया। यह सब करने में शाम को जब रूपा वापस आई तो देखा भोला बहुत गुस्से से घर से बाहर बैठा है। रूपा के पूछने पर उसने गुस्से से कहा, कहाँ चली गई थी? इतनी देर लगाई थी जल चढ़ाने में। घर में मेरी माँ भूखी बैठी है और तू घूम घूम कर पूरा गांव देख रही है। यह कहकर भोला ने उसे मारा। रूपा मार खाकर बिना कुछ खाए सो गई। अगले दिन उसकी सास ने कहा, बहू, आज फिर से तुझे जल चढ़ाना है। यह सुन रूपा ने कहा, माँ जी, कल से मैंने कुछ खाया नहीं है। इनकी मार से मेरा शरीर दुख रहा है। आज मैं कलश कैसे उठा पाऊंगी? यह सुनकर बुढ़िया ने कहा, कुछ भी कर, लेकिन यह तो तुझे करना ही पड़ेगा। रूपा पूजा करने चल दी। मंदिर में पूजा करने के बाद वह कुएं से आई। बड़ी मुश्किल से उसने पहला कलश भरा और जल दी, लेकिन कुछ दूर पर वह गिर पड़ी। उसका मटका भी फूट गया। रूपा एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। तभी वहाँ एक साध्वी आई। उसने कहा, बेटी, क्यों रो रही हो? रूपा ने रोते हुए सारी बात बता दी। उसकी बात सुनकर साध्वी ने कहा, बेटी, तू एक काम कर, एक छोटा सा जल लोटा ले ले और उसमें से 7 बार थोड़ा थोड़ा शिवलिंग पर चढ़ा देना और घर जाकर अपनी सास से कह देना कि मैंने जल चढ़ा दिया। रूपा ने कहा, लेकिन वह तो झूठ होगा, मेरा मटका भी टूट गया। फिर साध्वी ने कहा, यह ले लोटा, इसमें जल भरकर चढ़ा दे और इसे घर ले जाना, लेकिन छिपा कर रख देना। रूपा ने ऐसा ही किया और दोपहर को वह घर पहुंच गई। बुढ़िया माई के पूछने पर उसने वही बता दिया जो साध्वी ने बताया था। शाम को मैं माँ मंगला की पूजा कर उपवास पूरा किया। इसी तरह 2 मंगला गौरी व्रत पूरे हो गए। लेकिन जब तीसरे व्रत की बारी आई तो बुढ़िया माई चुपचाप रूपा के पीछे और उसने सब देख लिया। बुढ़िया माई ने घर जाकर अपने बेटे को सब बता दिया। भोला ने फिर क्या, रूपा को मारने के लिए जैसे ही हाथ उठाया था, माता पार्वती प्रकट हो गई। उन्होंने कहा, रुक जा भोला। यह सुनकर भोला रुक गया। बुढ़िया माई माँ पार्वती के पैरों में गिर गई। भोला भी माफ़ी मांगने लगा। माँ पार्वती ने कहा, माफ़ी मांगनी है तो इससे मांग। तेरे और तेरी माँ के जुल्म सहकर यह पत्नी धर्म निभा रही है। भोला ने रूपा से माफ़ी मांगी। बुढ़िया माई ने कहा, बेटी, मुझे माफ़ कर दे। मुझे परेशान करने के चक्कर से मैंने यह सब कहा था। रूपा ने माता पार्वती से कहा, माँ, इस संसार में मेरा मन भर गया है, अब तुझे अपने साथ ले चलिए। इसी देवी पार्वती जी ने कहा, ठीक है, आज से तू मेरी कृपा से जंगल में एक आश्रम बनाकर भक्ति करेगी, लेकिन हम दोनों को सज़ा मिलेगी। रूपा ने कहा, माँ, इन्हें माफ़ कर दो।
यह सुनकर माता पार्वती जी, आज तुम्हारी बहू के कारण तुझे जीवन दान मिला है। जाओ, इस लोटे को रख लो। तुम्हारे परिवार में कभी धन धान की कमी नहीं रहेगी। लेकिन मैं अपनी बेटी के साथ ले जा रही हूँ। माँ की कृपा से रूपा ने एक आश्रम बनाया जिसमें बहुत सी स्त्रियाँ जो बहुत दुखी थीं आकर भगवान की भक्ति करने लगीं। जब भोलेनाथ माता पार्वती जी की कृपा से रूपा का जीवन सुखी से बीतने लगा। देवी पार्वती के जन्म की संपूर्ण कथा।